अस्सलाम वालेकुम। दुबई जो है वो हायर एजुकेशन के लिए एक इमर्जिंग मार्केट जो है बनता जा रहा है। अगर आप दुबई के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट को ओपन करें और उसके ख़ास तौर पर उसके फैकल्टी मेंबर्स को थोड़ा सा इसका जायज़ा लें, अंदाज़ा करें और उसको प्रोफाइल को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कहाँ कहाँ से लोगों को हायर कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े नामों को जो है वो कितने बड़े प्रोफाइल के लोगों को जो है वो हायर कर रहे हैं। तो वहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अपने हायर एजुकेशन के ऊपर कितना ख़र्च कर रहे हैं। और फिर वहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ से कोई अगर ग्रेजुएट हो रहा है तो उसकी मतलब कि मार्केट में क्या फिर जो है वो होगी। और दुबई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑलरेडी जो है बड़ी डेवलपमेंट कर चुका है, बड़ी एडवांस जा रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद बिन ज़ियाद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये यूनिवर्सिटी जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप सफ़र कर रहे हैं मास्टर और पीएचडी के लिए। और आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना आप लोगों को पे करेगी। 17,000 15,000 मास्टर वालों को, 15,000 यूएई दरहम, और 17,000 यूएई दरहम जो है पीजी वालों को पे करेगी। तो ये तकरीबन 12-13 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो ये मास्टर और पीजी दोनों के लिए जो है इसमें एडमिशन स्कॉलरशिप्स ओपन है, फुली फंडेड। आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगा। 15,000 से लेकर 17,000 तक मास्टर के लिए और पीजी के लिए आपका मंथली स्टिपेंड होगा। इसके अलावा ये लमसम अमाउंट दे रहे हैं। इसमें ये आपको वीज़ा तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन आपको अकोमोडेशन उसमें नहीं दे रहे। अकोमोडेशन जो है वो दुबई में आप 3-4 हज़ार में अच्छा खासा अपने लिए जो है अकोमोडेशन ले सकते हैं। कोई एक्सपेंसिव तो है, वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। मैं ख़ुद दुबई गया हूँ, लेकिन जो है इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो बड़ा अच्छा एक अट्रैक्टिव जो है बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। ये जो है मोहम्मद बिन ज़ियाद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेबसाइट है। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस, इसके जो है एडमिशन जो है वो ओपन है। यहाँ से हम पहले सबसे पहले डेडलाइन को देख लेते हैं। तो नवंबर जो है प्रायोरिटी डेडलाइन है, नवंबर 15। तो फिर भी आप लोगों के पास 25 दिन है तकरीबन। और फाइनल डेडलाइन जो है 15 दिसंबर है, तो 1.5 महीने 2 महीने आप लोगों के पास है। तो ये जो है मास्टर और पीजी दोनों पे जो है एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। और इसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो सीवी है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जीआरई जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, प्रोवाइड कर दें। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च स्टेटमेंट, रेफरेंस रिकमेंडेशन, स्क्रीन एग्जाम, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम जनरल रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका है, वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सीवी आप लोगों ने देनी है, जिसमें आप लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशन और प्रोग्रामिंग कोडिंग स्किल्स भी, चूँकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है सारे, जिसमें जितने भी कंप्यूटर साइंस से प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे प्रोग्राम होंगे। ऑफिशियल आपका अगर मास्टर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैचलर डिग्री, और अगर पीजी की अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रेफरेंस रिकमेंडेशन मिनिमम आप पीजी के लिए 3, और मास्टर के लिए जो है आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। लेटर्स ऐसे नहीं कि आप पीडीएफ में इसको अपलोड करें। सिस्टम के अंदर इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पे आप लोगों ने अपने रेफरी का इंफॉर्मेशन देना है। वो यूनिवर्सिटी जो है इनका जो पोर्टल है वो फिर आपके रेफरी को इन्फॉर्म करेंगे, और वो आपके बिहाफ पे फिर लिखेंगे कि ये बंदे को आप वो आपको कितना जानते हैं और क्या रिमार्क्स आपके बारे में दे रहे हैं। रिसर्च स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। रिसर्च स्टेटमेंट जो है ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, कि आप लोगों की रिसर्च पोटेंशियल क्या है, और क्या आप जो है इंडिपेंडेंटली एक ओरिजिनल रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए आप लोगों ने एक रिसर्च क्वेश्चन या टॉपिक को चूज करना है, और उसके हवाले से जो है ना सारी जितनी भी उसकी एक स्टैंडर्ड रिसर्च की जो भी कंपोनेंट होते हैं वो उसको लेके आप लोगों ने एक स्टोरी सी बनानी होती है। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, तो इसका मतलब ये है कि why you want to apply for PG program, and why you consider yourself as a suitable candidate for this particular PG program। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखनी है, ठीक है। तो रिसर्च स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दो अलग चीज़ें हैं। रिसर्च स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि ये दिस इज अनदर
टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप लोगों ने यही लिखना है जो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों के पास एक वैलिड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आईएलटीएस रिक्वायर्ड है, लेकिन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारे केसेस में आप उसको एग्जाम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे हम जाएंगे और वहाँ से आप लोग देख सकेंगे कि जो है आइएल्ट्स रिक्वायर्ड तो है, आइएल्ट्स या टफेल रिक्वायर्ड तो है, लेकिन उसको कई केसेस में आप उसको एग्जाम कर सकते हैं, मतलब कि बगैर आइएल्ट्स के आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट का आपको फोटो आप दे सकते हैं। तो ये जो है ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगे प्रिपेयर फॉर द स्क्रीनिंग एग्जाम। तो जब आप अप्लाई करेंगे, आप जब एप्लीकेशन पुट करेंगे तो उसके कुछ हफ्ता 10 दिन के अंदर आप लोगों को ईमेल आएगा और वो आप लोगों से एक ऑनलाइन जो है टेस्ट लेंगे। जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड आपसे जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और आपका टेक्निकल इंटरव्यू भी होगा। उस टेस्ट के बाद जो आपका स्कोर आएगा और जो आप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा। तो इन तीनों चीज़ों की जो है एक एग्रीगेट स्कोर बनेगा और उसके हिसाब से आपको जो है एडमिशन या स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर होगा। तो हम ये तो 100% आपको ट्यूशन फी होगा, या मतलब कि आपको कोई ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। मंथली स्टिपेंड जो है ये है यूएई नेशनल, जो कि आप नहीं होंगे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको 15,500 मास्टर वालों को दिए जाएंगे और 17,500 जो है वो पीजी वालों को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये आपको जो है अकोमोडेशन नहीं देंगे, ठीक है। ऑन कैंपस हाउसिंग एलोकेशन जो प्राइमरीली ऑफर टू अंडर ग्रेजुएट एंड फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको दिया जाता है। तो वो ये जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेपन अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ हाउसिंग सपोर्ट, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग हाउसिंग कास्ट ऑन और ऑफ कैंपस फ्रॉम देयर स्टेपन। तो ये आपको अकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं। अकोमोडेशन दुबई में महंगा तो है लेकिन इतना भी नहीं है। 15,000 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार आपके अकोमोडेशन में खर्च हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त और प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है। तो आप लोग इसको विन करें। और यहाँ पे हम देखते हैं पीजी के किसी एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट। तो फर्ज करें इस प्रोग्राम के लिए आप लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया, इसके पे जाते हैं। तो ये कंप्लीटेड डिग्री आपके पास मास्टर की होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को यहाँ आप देख ले तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। कंडीशनल एग्जाम्पशन भी है। requirement if your degree was completed in another country, you may still request an exemption if you can provide official documentation on university letterhead signed by an academic official confirming that your entire program of study was taught and assessed in English। तो इस कंडीशन के बेस पे जो है आप आईएलटीएस से जान छुड़ा सकते हैं और यहाँ पे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो काम कर सकता है। तो जीआरई जो है ये फिर भी जीआरई जो है is optional. Submission of GRE score is optional for all applicants but will be considered a plus during the evaluation। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली वो प्लस कंसिडर किया जाएगा, अगर नहीं है तो उस पर कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने आपको बता दिया, रिसर्च स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें। रिसर्च स्टेटमेंट फिर से आप लोगों को बता, दिस इज अनदर टाइप ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो ये एक रिसर्च प्रपोजल के स्टोरी के कंटेक्स्ट में आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है एज अ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कंटेक्स्ट में आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। रेफरेंस रिकमेंडेशंस, तो आप लोगों को पीजी के लिए 3 रिकमेंडेशन लेटर जो है ना चाहिए होंगे। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के हवाले से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ये सारी आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना है तो आप उससे पहले जो है ये कोर्सेज आप जो है ना उसको पढ़ लें या कर लें, ठीक है। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी डेटाबेस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ऑनलाइन और आप लोगों का एडमिशन इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद जो है फिर आप लोगों को एडमिशन ऑफर किया जाएगा। तो जो है दुबई फिर से बता रहा हूँ एक इमर्जिंग मार्केट बन रहा है हायर एजुकेशन के लिए। और वहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी।
आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के फैकल्टी मेंबर को अगर आप देख लें ना, तो भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे-कैसे लोग आपको पढ़ाएँगे और कैसे-कैसे लोगों से आप ट्रेनिंग लेंगे। और इन लोगों की अगर आप बायो जाएँ देखें तो ये डिपार्टमेंट चेयर एंड प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो एजुकेशन से अगर हम इसको देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एट अर्बाना तो ये यूएस से जो है ना पीजी, यूएस से ये पीएचडी है। हम्म, बाकी लोग अगर हम यहाँ पे देख लें, वो बंदी जो है यूएस से पीएचडी थी, तो ये जो है सैंट आना इटली, यहाँ इटली से जो है पीएचडी है। तो इस बंदे को अगर आप देख रहे, ये तो इसका अपना बंदा लग रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना कंपेन, तो ये भी इलिनॉइस यूएस से जो है, प्रिंसटन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से तो इसने बैचलर किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर किया है। यूएस प्रिंसटन से बैचलर किया है। इलिनॉइस से जो है पीएचडी उसने की है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कैसे कैसे लोग उन्होंने हायर किए। तो एनीवे, गुड लक। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू।